आजकल यूजीसी को लेकर के देश भर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो अब धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके सवर्ण समाज के बीच लगातार नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी चर्चाओं तक हर जगह यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार सवर्ण समाज की चिंताओं को लेकर के इतनी चुप क्यों है। लोग खुल करके कह रहे हैं कि अब सिर्फ आंदोलन, धरना और नाराजगी जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक रूप से मजबूत अब होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के गरमाया विवाद अब हम सभी के सामने है और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक हलचल भी होती दिखाई दे रही है। अलंकार अग्निहोत्री जी के द्वारा बनाई गई पार्टी के बाद लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये पार्टी सवर्ण समाज की आवाज बनने का काम करेगी। ये राम पार्टी यही वजह बनेगी कि अब कई लोग खुल करके इस मंच के समर्थन में सामने आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में शत्रुघ्न पांडे जी ने भी लोगों से जुड़ने की अपील करते हुए काफी भावुक और आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वर्षों से सवर्ण समाज को आरक्षण, SC/ST एक्ट, यूजीसी की नीतियों, स्कॉलरशिप व्यवस्था, सरकारी नौकरियों की परीक्षा फीस और कई अन्य व्यवस्थाओं के जरिए लगातार पीछे धकेला जा रहा है। उनका यह साफ कहना है कि समाज लगातार आंदोलन करता रहा, धरने देता रहा, प्रदर्शन करता रहा, लेकिन क्या इन सब के बावजूद कोई बड़ा बदलाव आया? क्या ये कानून खत्म हुए? क्या समाज की समस्याएं कम हो पाई? उनका जवाब साफ था, नहीं। उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझ करके बनाई गई है और जब तक सवर्ण समाज राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक विधानसभा और लोकसभा में अपनी मजबूत आवाज नहीं पहुंचा पाएगा, तब तक ये अन्याय इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपील की है राम नाम की जो पार्टी बनी है अग्निहोत्री जी की, उसमें जुड़ने के लिए। आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए। मेरे परम सम्मानी सवर्ण समाज के साथियों, जैसे कि आपको पता है आरक्षण, ST/SC एक्ट, यूजीसी, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में जो भेदभावपूर्ण कानून बने हैं, इन्हें अगर आप समाप्त करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके इन सारी समस्याओं को खत्म कर लेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी समस्याएं राजनीतिक फायदे के लिए उत्पन्न की गई हैं। तो जब राजनीतिक फायदे के लिए समस्याओं को उत्पन्न किया जाता है तो वह समस्या बिना राजनीति में घुसे हुए, बिना अपनी राजनीतिक ताकत स्थापित किए हुए बिना यह समस्याएं खत्म नहीं की जा सकती। तो अगर आप इन सारी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं और अपने समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो आज और अभी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से जुड़िए। आपके ही समाज के, आपके ही घर के बेटे अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस पार्टी को बनाया है और सवर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी का निर्माण किया है। तो आज इस पार्टी की हम सभी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस पार्टी को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। जो समस्या राजनीति से पैदा की गई है उस समस्या को बिना राजनीतिक मजबूती के, बिना राजनीतिक रूप से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए नहीं समाप्त किया जा सकता। तो आप लोग राजनीतिक रूप से मजबूत होइए और इन समस्याओं को हल निकालिए और समाप्त करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सुना दोस्तों, वो उसमें कहते हैं कि अब सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, अब राजनीतिक ताकत बनना पड़ेगा, अपने भविष्य को बचाने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। उनका साफ कहना है कि अगर समाज एकजुट होकर के राजनीतिक शक्ति नहीं बनेगा तो आने वाले समय में समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि अगर हम पीछे कई चुनाव को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह सवर्ण वोट बैंक को बीजेपी का मजबूत कोर वोटर माना जाता रहा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी आवाजें उठती दिखाई दे रही हैं जहां ये वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है उस पर सरकार की चुप्पी भी लोगों के सवालों को और ज्यादा बढ़ा रही है।
लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार खुलकर के सामने क्यों नहीं आ रही, क्यों कोई भी यूजीसी को लेकर के स्पष्ट बयान नहीं दे रहा, क्यों लगातार विरोध के बावजूद कोई भी बड़ा संवाद दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि राजनीति में हर मुद्दे के कई पहलू होते हैं, कुछ लोग ये बात भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों आप साफ देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये जो नया नियमावली का जो पूरा मामला है, उस पर जिस हिसाब से सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है, आवाजें उठा रहा है, उसके बाद सरकार किसी भी तरह की हलबली या फिर किसी भी तरह का एक भी बयान सवर्ण समाज को ऐसा नहीं दे रही जिससे सवर्ण समाज संतुष्ट हो सके। देखिए दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि कोई भी वोट बैंक हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। जनता समय समय पर अपने मुद्दों और भावनाओं के हिसाब से फैसले बदलती रहती है। ऐसे में अगर किसी वर्ग को लगातार ये महसूस होने लगे कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो नए विकल्पों की तरफ देखने लगता है। फिलहाल जो माहौल बनता दिख रहा है दोस्तों, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सवर्ण समाज के लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। दोस्तों यहां पर लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति, विकास, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएं और कई दूसरे मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। यूजीसी को लेकर के जो विवाद इस समय चल रहा है, उसने निश्चित रूप से और भी बहस को तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो, पोस्ट और चर्चाएं वायरल हो रही हैं। कई लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो कई लोग नए राजनीतिक संगठनों को समर्थन देने की बातें करने लगे हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है, ये काफी हद तक सरकार की अगली रणनीति और प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले पर खुल करके कोई भी बड़ा बयान दे पाएगी? क्या यूजीसी के नए नियमों में कोई बदलाव या नया अपडेट सामने आएगा, या फिर यह विवाद आने वाले चुनाव तक इसी तरह राजनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहेगा? दोस्तों फिलहाल माहौल काफी गर्म है और राजनीति में हर दिन नए बयान और नए समीकरण सामने आ रहे हैं, लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या मोदी सरकार अपने कोर वोटर्स की नाराजगी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकती है? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा? और आखिर में यूजीसी को लेकर के अब अगला बड़ा अपडेट कब सामने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.